ओके गाइज, म्यूट कर लिया कीजिए आप लोग, सब आया कीजिए तो ठीक है। तो अब एप्लीकेशन यानी कि लैंग्वेज बन गई लेट्स से 1991 में, लेकिन उस लैंग्वेज को टेस्ट करना जरूरी था। टेस्ट करना कि कोई उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर देगा, मतलब कोई उसको हैक तो नहीं कर लेगा। क्या ये इतना सफिशियंट है कि हमारा काम बन सके? क्या ये इतना सफिशियंट है कि बिना क्रैश करे हमारे एप्लीकेशन को अगर हम इससे बनाए तो चला सके? इन सब की टेस्टिंग होनी बाकी थी। और गूडो वैन रॉसम ने 4 साल और CWI में बिताए हैं। उन्होंने जितने प्रोजेक्ट उसके बाद आए, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था वो एबीसी से ही बना, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी बहुत, इसलिए पाइथन को बनाना पड़ा। अब पाइथन बन चुकी थी, तो पाइथन से जो भी चीजें बन रही थी, जो भी प्रोजेक्ट नए आते थे नेटवर्किंग से रिलेटेड, उसको पाइथन से बनाया जाता था। पाइथन से बनाते समय कुछ प्रॉब्लम भी आती थी, उस प्रॉब्लम को पैच किया जाता था। पैच का मतलब कुछ जैसे बग आता है ना किसी लैंग्वेज में, तो हम नहीं उसको ठीक करते थोड़ी देर के लिए और फिर वो परमानेंट हो जाता है, उसको पैच कहते हैं, पैच निकालना। सपोज करो गूगल आज सुबह में किसी वजह से हैक हो गई, आज सुबह में मान लो, है ना, तो उसको तब तक उस प्रोसेस से हैक किया जा सकता है जब तक उसका गूगल पैच ना निकाल दे, मतलब उसको फिक्स ना कर दे। समझ में आ रहा है? कोई भी हैक कर सकता है उस प्रोसेस को फॉलो करके, कर सकता है ना, लेकिन गूगल जैसे ही अपडेट निकालेगा वो बंद हो जाएगा प्रोसीजर। आप लोग को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हो रहा था, क्लिक ऑन दिस और योर व्हाट्सएप विल हैंग, और व्हाट्सएप बंद हो जाता था। तो उस मैसेज पे जैसे ही क्लिक करते थे व्हाट्सएप हैंग हो जाता था, क्योंकि उस मैसेज के अंदर ऐसे कैरेक्टर डाल दिए गए थे जो व्हाट्सएप की लैंग्वेज को नहीं पता था, जिससे व्हाट्सएप बनाया गया था। तो वो लैंग्वेज को पढ़ते समय ही हैंग होता था वो, और बंद हो जाता था। तो उसका पैच निकाला गया, उस वर्ड को, उस कैरेक्टर को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। अब उस मैसेज पे क्लिक करो, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि पैच आ गया, उसका अपडेट आ गया। देखते हो ना, तुम्हारा वो अपडेट आते रहता है, हमेशा अपडेट मांगते रहता है तुम्हारा एप्लीकेशन। तो ये वही है जो हम अपडेट दे रहे हैं, कुछ लूप होल से जिनको दूर करा जा रहा है, हम अपडेट दे रहे हैं। इसको पैच कहते हैं। ठीक है। तो उसी पैच को उन्होंने लगाया जगह जगह पे जहां जहां से प्रॉब्लम हो रही थी, और फिर बाद में रिजल्ट अच्छे आने लग गए। फिर भी उन्होंने 2 साल बिताए कि और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उनको अपने प्रोडक्ट पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया, तो उन्होंने उसको बड़ी कंपनी को यूज करने के लिए मनाने का सोचा। कैसे मनाए इनको? देखो, गूडो एंड रोसम एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक जॉब करने वाले नॉर्मल बंदे थे। ठीक है। और उन्होंने फील किया कि डेवलपरों को कोई नहीं, डेवलपरों के बारे में कोई नहीं कुछ सोचता। देखो, एक एप्लीकेशन को आसान करने की जहां तक बात होती है ना, जोमेटो अच्छा दिखना चाहिए, आसान हो यूजर के लिए, तुरंत ऑर्डर का ऑप्शन आ जाए, लेकिन उसको कोड करने के लिए डेवलपरों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहली बार डेवलपरों के बारे में किसी प्रोग्रामर ने सोचा था कि डेवलपरों को भी कुछ आसानी चाहिए, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस होता है, ये HCL का एम्प्लॉय जिसने सुसाइड किया था, उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है। बहुत प्रेशर होता है उसको। ठीक है, वो अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं सब। ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रेशर है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा ना, पाइथन को बनाओ। ठीक है। तो इसलिए पाइथन को वो चाहते थे कि किसी को पेमेंट ना करना पड़े, जिससे कंपनी इजीली एक्सेप्ट कर ले। तो फ्री कर दिया उन्होंने, ले जाओ फ्री में। ठीक है, बस यूज करो यार, तुम यूज करके अपना लैंग्वेज, अपना जो बनाना है बनाओ, और फिर उसको मार्केट में डिप्लॉय करो। उनको पैसे नहीं चाहिए थे। ठीक है। आज भी फ्री है पाइथन। फ्री करने से दो चीजें होती हैं, एक पॉपुलैरिटी गेन होता है और क्रिटिसिज्म भी मिलता है, दोनों। पॉपुलैरिटी जब हो रही है तो अच्छा चल रहा है इसलिए हो रही है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो उससे ऑनर को या किसी और बंदे को पता चलता है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, वो भी पैच निकाल सकता है उसका। अच्छा, ये प्रॉब्लम है ना, इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बन रहा है, लो कीवी करके एक हमने टूल दे दिया, पाइथन के साथ कनेक्ट होकर चलता है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते। समझ में आ रहा है? ये सब किया गया है। 2 लाख से ज्यादा लाइब्रेरी बना के पाइथन वालों को पब्लिक ने दिया है। जैसे हम आपको सीख गए, हम चाहते हैं पाइथन के लिए कुछ कर दे,
तो हम एक कोई कोड लिख के और पाइथन को दे देंगे जो पाइथन के साथ कनेक्ट होके चलेगा। हम वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम जेंगो जैसा फ्रेमवर्क बना के पाइथन के लिए दे देंगे, ले जाओ जेंगो से कर लेना। अच्छा जेंगो टफ है, एक और फ्रेमवर्क है फ्लास्क, उसको ले जाओ, पाइथन के साथ कनेक्ट होकर चलेगा, फ्लास्क की मदद से आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो पाइथन के साथ। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी लोग कर रहे हैं जैसे हम और आप, जो पाइथन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पाइथन सीख के बैठे हुए हैं और कोई प्रॉब्लम दिखी तो हमने उसको टैकल कर दिया। ठीक है, ओके, कहानी हो गई। अब बात करते हैं कि पाइथन के साथ आता क्या क्या है। तो पाइथन का अब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, शायद इंस्टॉलेशन आज नहीं हो पाएगा। पाइथन इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। देखो, पाइथन में 5 चीजें आती हैं। पहला हमारा आता है IDLE, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। आई एम मेंशनिंग हियर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, IDLE कहते हैं इसको। ठीक है, ये आता है। इसके अलावा इंटरप्रेटर के बारे में आप लोग को बता चुका हूं, इंटरप्रेटर। ठीक है, उसके अलावा जो है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हेलो, ओके, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पिप के बारे में, और एक और है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इनकी भी एक छोटी सी कहानी है जिसको हम सुनेंगे। सी कहानी बोरिंग है लेकिन जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे रूट्स कहाँ से हैं। ठीक है, इसका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप स्किप भी करते हो ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते तो हैं कि साइन थीटा क्या होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। साइन थीटा क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यूज कहाँ है, कभी देखा है? AI में यूज है। रूट्स पता होने चाहिए हमें। हमने मीन 3 तरीके के पढ़ रखे हैं, कौन कौन से? हाँ, और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। यूज कहाँ था ये नहीं पता, बस नंबर आ जाते थे पढ़ लेते थे, है ना। यूज है सबका। ठीक है, अब जाके पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए रूट का पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या है। हम मीन तो पढ़ लिए 3, मीन 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 मीन, तीनों मीन ही तो थे, लेकिन यूज क्या है इनका, क्यों पढ़ रहे हैं 3, वो जरूरी है ना। इंटीग्रेशन सबने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा होगा, यूज क्या है? अब बताओ तुम क्या ही फाउंडेशन अपना मजबूत रखोगे, है ना। दिक्कत है ना, दिख रहा है ना दिक्कत। अपने भाइयों को क्या समझाओगे जो तुमसे छोटे होंगे, तुम्हें ही नहीं आता ठीक से, है ना। ओके, देखो, मॉरल ब्रेकडाउन करना मोटिव नहीं होता है, प्रॉब्लम को पॉइंट करके उसको पैच कर देना होता है। अभी पैच पढ़ रहे थे ना, तब पैच कर लेना, ठीक है, कि क्यों होता है ये सब। ठीक है, आइडियली ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम इनपुट आउटपुट को देखते हैं। किसको? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हमारा होता है। ये क्या है सर? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जहां पे हम अपने इनपुट को देते हैं और आउटपुट को एज इट इज गेट कर लेते हैं, वहां पे मशीन समझ लेता है और बता देता है। और उसको समझाता कौन है? इंटरप्रेटर करता है वो काम। ठीक है, पिप के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में। कृष्णा ने एक स्कूल खोला, कृष्णा इंटरनेशनल करके, आजकल ये ट्रेंड कर रहा है इंटरनेशनल, कुछ भी पता नहीं क्यों। एक नोएडा में मैं था तो
वहां पे स्कूल का नाम है इंडियन ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल। मुझे समझ में नहीं आया वो बताना क्या चाहता है, इंडिया का है, ग्लोबल का है कि इंटरनेशनल का है? अगर इंटरनेशनल है तो ग्लोबल क्यों है, और ग्लोबल है तो इंटरनेशनल क्यों है? क्योंकि दोनों तो एक ही होता है। लेकिन अब हरियाणा के चौधरी साहब ने खोला होगा उसे, उनको लगा कि ये अट्रैक्टिव नाम है, बस लिख देते हैं। हरियाणा के लोगों के पास बहुत पैसे हैं, उनके बिजनेस हैं दिल्ली में, वहीं हैं। ठीक है, इसलिए मैं हरियाणा के चौधरी साहब की बात करता हूँ। ठीक है, हाँ, चलो। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करते हैं। कृष्णा इंटरनेशनल एक स्कूल खुला, उसमें बीसीए और एमसीए की पढ़ाई हो रही है, कॉलेज है जिसमें दो क्लासेस ही चलती है, बीसीए और एमसीए। अब आप बताएं, अगर आप उस स्कूल के ऑनर होते तो उस लाइब्रेरी में किस तरह की किताबें रखते? सब कॉलेज गए हैं ना आप लोग? आप लोगों ने सारी किताबें खरीद ली थी? कौन देता था आपको? लाइब्रेरियन देता था ना? तो उसमें किस तरह की किताबें रखोगे अगर आपने कृष्णा इंटरनेशनल खोल लिया तो? जो हमारे कोर्स से रिलेटेड होंगी, उसके अलावा फिजूल कुछ नहीं रखेंगे हम। चंपक नहीं रखेंगे, चेतन की किताब, चेतन भगत की किताब नहीं रखेंगे, है ना? पढ़ने गए हैं, ठीक है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट किताबें जिसके बगैर कॉलेज ना चले। उसी तरह पाइथन, अब उस कॉलेज का नाम मान लो कि उस कॉलेज का नाम पाइथन है, तो पाइथन को चलने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट किताबों की जरूरत पड़ती होगी, उसको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं। उन किताबों के बगैर पाइथन नहीं चलेगा, तो उन किताबों को लिख के पाइथन के डेवलपरों द्वारा दिया गया है। ठीक है। अब उस उस किताबों को कब हम देख सकते हैं? तो जब हम पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आएंगी। ठीक है। अब किसी बंदे को वेबसाइट बनाने में दिक्कत होने लग गई, तो जेंगो नाम का फ्रेमवर्क बनाया पाइथन के लिए। तो उसने पाइथन को ही पढ़ के पाइथन की मदद से एक नया किताब बनाया, जिसको हम नया लाइब्रेरी कहते हैं, जेंगो लाइब्रेरी कह रहे हैं। उसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कहेंगे, उसको पाइथन वालों ने नहीं बनाया, उसको एक इंडिपेंडेंट बंदे ने बनाया। और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो वेबसाइट नहीं बना पा रहा था पाइथन से। तो उसने शुरू में देखा, यार मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे आने वाले जो लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। क्यों ना मैं पाइथन को एक लाइब्रेरी बना के दे दूं जिससे सब कुछ बना बनाया हो, कोई दूसरा बंदा है तो इजीली उस पर काम कर सके और वेबसाइट बना ले। तो उसने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बना के दी, जेंगो। ठीक है। जो फुल स्टैक अगर किसी का होगा ना तो जेंगो पढ़ोगे। ठीक है। तो उस लाइब्रेरी को, पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को पढ़ के ही बनाया गया है। कुछ ऐसे समझो कि अगर आप स्कूल में प्राइमरी से लेके, यानी कि जीरो क्लास से लेके, जो प्रेप होता है उससे लेके और 12th तक की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या कॉलेज तक की पढ़ाई कर रहे हो, तो जब इंडस्ट्री में जाते हो कमाने, तो तुम उस नॉलेज को जो तुमने पढ़ रखा है जिंदगी भर, उससे कुछ क्रिएटिव करते हो, क्रिएटिव बनाते हो, तब तुम्हें पैसा मिलता है। ऐसा होता है ना? और फिर तुम कुछ नया नया प्रोडक्ट बनाते हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो तुम्हें प्राइमरी शिक्षा दी गई थी, वो तुम्हारे स्कूल में दी गई थी, कॉलेज में दी गई थी। अचानक से ऐसा नहीं हुआ ना कि कोई वरदान मिला तुम्हें और तुम बनाने लग गए। तो प्राइमरी शिक्षा क्या थी तुम्हारी, जो तुमने स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई करी है वो, और उससे तुमने कुछ प्रोडक्टिव बनाया है। क्लियर है? आगे। तो वैसे किताबों को, वैसी लाइब्रेरी को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं। और उसकी मदद से हम जैसे कुछ डेवलपर पाइथन के लिए कुछ बना दें तो उसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कहते हैं, क्योंकि हमने पाइथन सीखा पहले, फिर पाइथन की मदद से हमने कुछ ऐसा बनाया जो पाइथन में नहीं था। ठीक है। तब हमने क्या सीखा? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बनाना। पिप क्या करता है? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को हमारी पीसी तक ले आने का काम करता है, डाउनलोड करने का काम करता है, और पाइथन से कनेक्ट करने का काम करता है, जिससे पाइथन का यूजर उसे चला पाए। क्लियर है? देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, तो उसको अगर किसी की मदद से चलाना है तो उसको उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। बिना कनेक्ट करे नहीं चला सकते। अगर हमारे पास इंजन है और बोगीज है, तो बोगीज को कनेक्ट करोगे तब बोगीज इंजन के साथ चलेंगी। तो पाइथन ने पिप को बोला कि पिप जाओ, जाके यूजर जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मांग रहा है, जैसे जेंगो मांग रहा है, जेंगो को लेके आओ पीसी तक, डाउनलोड करो और पाइथन से कनेक्ट कर देना। ये दो काम करता है पिप।
पिप एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो हमारे लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करता है और उसे पाइथन से कनेक्ट कर देता है और यूजर को कहता है अब आप चला सकते हैं इसे। अब ये क्यों किया गया, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक डॉट नेट के टीचर थे, जान पहचान के हैं। उन्होंने माई एसक्यूएल, सॉरी एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, उसको इंस्टॉल कर लिया और डॉट नेट से कनेक्ट करना नहीं आ रहा था उन्हें। 2 दिन लगे, 2 दिन तक उनका प्रोजेक्ट डिले रहा था, 2 दिन तक रहा ना। अगर वो डॉट नेट लैंग्वेज ही अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता कि मैं तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करके और उसको डॉट नेट से कनेक्ट कर दूंगा उसी मोमेंट पे, तो 2 दिन नहीं लगता ना। लेकिन सर को 2 दिन लग गया, क्यों? गूगल पर सर्च करे थे कनेक्टर कहाँ है, कनेक्टर कहाँ है, 2 मिनट, कनेक्टर कहाँ है, कनेक्टर कहाँ है, इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, प्रॉब्लम इन पाइथन वालों को भी दिखी। और पाइथन का मोटिव शुरू से रहा कि हम आसान लैंग्वेज बनाएंगे, तो उन्होंने सब चीज को आसान करने की कोशिश करी है। पिप को भी इसीलिए दिया है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पाइथन को बनाने के लिए हर तरह के लोगों के लिए पाइथन बनाया गया। आज के समय में तुम जो सोचते हो प्रोग्रामिंग में, सोच लो पाइथन का काम सबके साथ है। मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, बनाओ, पाइथन है। वेबसाइट बनाना है, बनाओ, पाइथन है। हैकिंग करनी है, करो, पाइथन है। स्क्रिप्टिंग, ठीक है। कोई लैंग्वेज बनानी है, बना लो, पाइथन है। डेटा साइंस का काम करना है, डेटा प्रोसेसिंग का काम करना है, पाइथन है। जावा के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लास बनाना पड़ेगा। तो पाइथन सबके लिए बनाई गई है, इसीलिए पाइथन का मैनुअल भी लिखा गया है, किताब। और उस किताब में सारी बातें लिखी गई हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उस मैनुअल को ही हम डॉक्यूमेंटेशन कह रहे हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले सेशन में मिलेंगे। कल आप सब पीसी लेके आएंगे और हम सेटअप इंस्टॉल करवाएंगे सबका, ठीक है। और कल से हमारी कोडिंग होगी। बाय गाइज। वही करना चाह रहा हूँ, एक एक मीटिंग है यार उससे।